नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 10वीं रैंक हासिल की है। प्रीलिम्स में मैंने जो बहुत बड़ी गलतियां की थी अपने पहले साल में, वो ये की थी कि मैंने प्रीलिम्स को बहुत कम समय दिया था, जो कि इस बार मैंने वो गलती अपनी सुधारी और मैंने प्रीलिम्स को जो समय चाहिए 3 से 4 महीने, मैंने वो बहुत ही कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स को दिए। दूसरी जो गलती मैं अपनी बताना चाहूँगी प्रीलिम्स के समय की, वो ये है कि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, और अगर कुछ दिए भी थे तो मैं बस उनको आधे घंटे या 20 मिनट में भी करके ख़त्म कर देती थी। तो उनको मैं दोबारा देखती नहीं थी कि मैंने कितने सवाल छोड़े, कितने सवाल मैंने गेस किए, या कितना मेरा गेस वर्क सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ये जो चीज़ें थी जो मैंने पहले साल से अपने सीखी, ये मुझे बहुत ही इन्होंने मुझे मदद की दूसरे साल की जर्नी के दौरान। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेबस कंप्लीशन, वो तो एक अलग बात है, बट जो मेंटल प्रिपरेशन और जो एक एनालिटिकल थिंकिंग हमको चाहिए एग्जाम के टाइम पे, जो अपना माइंड स्टेबल रखने के लिए, वो हमको घर पे या फिर सेंटर पे मॉक्स लगाने से ही मिलेगी। तो मोस्टली मैंने घर पर ही सारे मॉक्स लगाए थे। कुछ 2-4 मॉक्स मैंने बाहर दिए थे अभ्यास के थ्रू, जो विजन IAS ने कराए थे। तो उससे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था जब थोड़े मार्क्स ठीक आते थे। मेंस के पेपर के पहले बिल्कुल अपना बहुत ही जो एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट, फिगर्स जो भी आप कर रहे हैं, बहुत ही क्रिस्प तरीके से एक जगह नोट करिए। कुछ फैक्ट्स जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं, आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं उनको अलग से लिख लेती थी एक पेज में, ताकि मैं जाने से पहले, अगर GS3 का पेपर है तो अगर उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट या सिक्योरिटी है और अगर मुझे कुछ याद नहीं है तो मैंने लिख लिया और जाने से पहले एक नज़र देख लिया। ये होता था। हमेशा टाइमर लगाकर ही पेपर दें और कोशिश करें 3 घंटे में हो जाए। एक जनरल एडवाइस यही देना चाहूँगी सारे एस्पिरेंट्स को कि अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखें कि आप कर लेंगे। सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें, सबकी स्ट्रैटेजी सुनें, सबकी स्ट्रैटेजी में से जो आपके लिए काम करता है उसको चूज करें। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी ने बताया कि सुबह उठ के पढ़ना है तो आप भी वही करें। मेरा पूरा का पूरा स्टडी शेड्यूल नाइट का रहता था। मैं दोपहर से शुरू करती थी 2 या 3 बजे से, और मैं रात के 2-3 बजे तक पढ़ती थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। मुझे भी बहुत, मेरी बहन ने भी बोला कि आप जो है कि दिन में पढ़ा करो वरना आप एग्जाम के टाइम सो जाओगे, बट कोशिश की बट नहीं हुआ। तो आप जिस तरीके से, नेचुरल तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं कि आपको प्रेशर ना फील हो, आप उस तरीके से तैयारी करें। कोचिंग के मार्क्स या फिर मॉक्स के टेस्ट के नंबर, इनको बहुत ज़्यादा आपको दिल पे नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा इनके पीछे मत भागिए। ये ज़रूर है कि अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा टाइम तक टिका हुआ है, जो है कि आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा एक परेशानी की बात है, बट अदरवाइज ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप ज़रूर इम्प्रूव कर लेंगे। सिलेबस पे स्टिक करें, सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं और करंट अफेयर्स साथ साथ में करते चलें, क्योंकि अब करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछे जाते हैं अच्छे खासे। तो स्टैटिक की कॉस्ट पे नहीं, स्टैटिक हमेशा आपका मेन फोकस होना चाहिए, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स। तो आई थिंक ये सब चीज़ें करने से बहुत आसानी से आप सेल थ्रू कर सकते हैं। प्रीलिम्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस देना। थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, खासकर पिछले 5-6 सालों के। उसको लगाएं और एनालाइज करें कि किस तरीके से कितना डीप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर करंट अफेयर के अराउंड, किसी हैपनिंग के अराउंड या स्टैटिक पार्ट के अराउंड। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा।